हेलो फ्रेंड्स, ये है टीम इंडिया की ऑफिशियल वर्ल्ड कप जर्सी जो आईसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। आईसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप दुनिया के किसी भी कोने से ये टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपको 7 to 10 वर्किंग डेज में डिलीवर हो जाएगी। इंडिया के वर्ल्ड कप जीतते ही मैंने ये जर्सी ऑर्डर की थी और अब ये जर्सी मेरे घर पहुंच गई है और आज मैं इसे पहन के बहुत ही खुश हूँ। लेकिन इसको पहनने के बाद मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मेरे से कई दिन से ये बात कर रहे हैं कि इंडिया की 2007 की वर्ल्ड कप विक्ट्री ज्यादा जरूरी थी या 2024 की, मतलब कौन सी विक्ट्री ज्यादा बड़ी थी। वैसे तो दोनों ही वर्ल्ड कप विक्ट्रीज हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप 83 की वर्ल्ड कप विक्ट्री को लो या 2011 की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 83 में इंडिया वर अंडरडॉग्स और इंग्लैंड में जाके वेस्ट इंडीज जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम को हराया था। व्हेन दे वेंट टू द वर्ल्ड कप, लोग उनको 10% चांस भी नहीं दे रहे थे। तो इसलिए 83 की विक्ट्री को कई लोग कहते हैं कि वो ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि 2011 में इंडिया की एक परफेक्ट साइड थी। आप कह सकते हो कि उन्हें फेवरेट्स भी कहा जा रहा था, होम कंडीशंस थे, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि 83 की विक्ट्री को आप 2011 से बड़ी मान सकते हो और कहीं ना कहीं शायद मैं भी अग्री करता हूं इस बात से। लेकिन 2007 और 2024 ये दोनों विक्ट्रीज अवे कंडीशंस में हुई थी। 2007 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका में ये ट्रॉफी जीती थी और इस बार यूएस और वेस्ट इंडीज में। कौन सी विक्ट्री ज्यादा बड़ी है अगर आप इसको कंपेयर करें? आपको बता दूं कि 2007 वर्ल्ड कप के वक्त जब टी20 वर्ल्ड कप कंडक्ट करने के लिए आईसीसी ने डिसाइड किया, तो इंडिया इकलौती ऐसी टीम थी जिसने मना किया था। फुल मेंबर नेशंस में इंडिया इकलौती ऐसी टीम थी जिसने हाथ उठा के कहा था कि हम इस फॉर्मेट से अग्री नहीं करते और हम नहीं चाहते कि इस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप हो। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, कैलेंडर टाइट है। लेकिन बाद में क्योंकि बाकी सारे फुल मेंबर नेशंस इसके एग्रीमेंट में थे, तो इंडिया को अग्री करना पड़ा। लेकिन बीसीसीआई बहुत ज्यादा इसके फेवर में नहीं थी। आपको याद हो कि डीआरएस भी जब आया था तो बीसीसीआई बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट थी, लेकिन धीरे धीरे इसे अपनाया गया। तो बीसीसीआई जनरली किसी भी नई चेंज के थोड़ा अगेंस्ट होती है और टी20 वर्ल्ड कप भी उसी में से एक था। लेकिन जब टी20 वर्ल्ड कप कंडक्ट कराया गया तो इंडिया को एक टीम भेजनी थी। सारे सीनियर्स ने जाने से मना कर दिया। सचिन, द्रविड़, गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण तो खैर वनडे टीम में भी नहीं थे, लेकिन इन तीनों ने मना किया और साथ में जहीर खान, अनिल कुंबले, ये सब जो उस टाइम के मेन प्लेयर्स थे, इन सब ने मना कर दिया। आपको ये भी बता दूं कि हरभजन सिंह, सहवाग और इरफान पठान, ये तीन प्लेयर जो स्टोर पे गए थे वो उस वक्त इंडियन टीम से ड्रॉप थे। वो टीम में वापस आने की कोशिश कर रहे थे। तो टीम इंडिया ने ये डिसाइड किया कि वो एक यंग टीम भेजेगी जिसमें इस तरीके के प्लेयर जो टीम में कुछ टाइम खेल चुके हैं लेकिन वापस टीम में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ में कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक मिक्सचर भेज देते हैं और इसमें एक यंग कैप्टन बनाते हैं। कैप्टन पहले युवराज बनने वाले थे, लेकिन फिर कुछ इंसिडेंट की वजह से, जिसमें ग्रेग चैपल के बारे में युवराज ने कुछ कमेंट्स कर दिए थे, बीसीसीआई ने एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन उनको हटाया और फिर धोनी कैप्टन बन गए आउट ऑफ नोवेयर। और धोनी की लीडरशिप में इंडिया एक रिलेटिवली यंग साइड को लेके गई, जिसमें कि आरपी सिंह और श्रीशांत इंडिया के मेन फास्ट बॉलर्स थे और हरभजन सिंह वापस आ गए थे, इरफान पठान थे, अजीत अगरकर भी स्टोर पे गए थे, जोगिंदर शर्मा एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया ट्राई कर रही थी, और बैटिंग में दिनेश कार्तिक जो उस टाइम पे धोनी की वजह से खेल नहीं पाते थे, उन्हें एज अ बैट्समैन लिया गया। गौतम गंभीर एक अपकमिंग यंगस्टर थे। रोहित शर्मा का वो डेब्यू टी20 सीरीज थी और युवराज और धोनी ऑफ कोर्स मिडिल ऑर्डर में थे। इस टीम को लेकर इंडिया गई और रॉबिन उथप्पा जो उस टाइम पे व्हाइट बॉल में इंडिया के लिए एक अच्छे यंगस्टर थे, 2007 वर्ल्ड कप भी खेले थे इंडिया के लिए, उनको भी टीम में इंक्लूड किया गया और एक टीम बना के भेजी गई। आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में हेडन, गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, हसी, साइमंड्स, ब्रेट ली, स्टुअर्ट क्लार्क, मिचेल जॉनसन, ये सारे मौजूद थे। और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में ग्रेम स्मिथ, एबी डिविलियर्स, हर्शल गिब्स, शॉन पॉलॉक, मकाया एंटीनी, ये सारे मौजूद थे। इन सारे प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान ने भी अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड भेजी थी और इंडिया रिलेटिवली यंग साइड के साथ गई थी। किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इंडिया वो वर्ल्ड कप लिफ्ट कर पाएगी। इनफैक्ट इंडिया का जो पहला मैच था उसमें इंडिया बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रही थी वर्सेस पाकिस्तान।
मोहम्मद आसिफ ने न्यू बॉल से सारे टॉप ऑर्डर को तोड़ दिया था, 4 विकेट ले लिए थे, लेकिन इंडिया ने किसी तरह से स्ट्रगल किया, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स की, 140 तक पहुंचे और हमें लगा कि शायद इंडिया हार गया ये मैच आराम से। लेकिन फिर इंडिया के बॉलर्स ने जबरदस्त कमबैक कराया और वो मैच सुपर ओवर तक गया और सुपर ओवर में इंडिया जीत गई, जो आज तक आप सबको याद है। सुपर ओवर भी नहीं, रादर एक बॉल आउट हुआ था जिसमें इंडिया ने 3-0 से पाकिस्तान को हरा दिया था। वहां से एक बिल्टअप हो गया, एक एक्साइटमेंट जाग गई अचानक से इंडियन फैंस में। हालांकि इंडिया न्यूजीलैंड से अगला ही मैच हार गई, लेकिन फिर इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में एक ठीक ठाक जा रहा मैच जिसमें एक जबरदस्त ओपनिंग स्टार्ट मिली थी, युवराज ने 6 छक्के मार दिए और सडनली ये टूर्नामेंट, मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, 6 छक्के इज अ वेरी रेयर थिंग, इट हैज हैपेंड वेरी फ्यू टाइम्स इन क्रिकेट, और T20 इंटरनेशनल्स में वो पहली बार हुआ। अचानक से इस टूर्नामेंट में एक एक्साइटमेंट जाग गई, इंडिया वो क्लोज मैच जीत गई। फिर साउथ अफ्रीका के साथ एक डू और डाई मैच, अगेन अ लो स्कोरिंग मैच जिसमें इंडिया ने ना सिर्फ जीता बल्कि साउथ अफ्रीका को टूर्नामेंट से एलिमिनेट कर दिया। फिर सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया मिल गई, वर्ल्ड चैंपियन, जो 3 टाइम से लगातार वर्ल्ड कप जीत रही थी, 99, 2003, 2007, और लगा कि सेमीफाइनल्स में तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को खत्म कर देगी। और इंडिया का स्टार्ट भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही था, 9 ओवर में इंडिया के सिर्फ 60 रन थे। फिर से सुपरमैन युवराज आए, 30 बॉलों पे 70 रन बनाए सेमीफाइनल में, और जहां पर इंडिया के 9 ओवर में 60 रन थे और शायद इंडिया 140 150 टारगेट कर रही थी, इंडिया को 180 प्लस ले गए। एंड में इंडिया एक क्लोज कॉन्टेस्ट 12 रनों से जीत गई और फाइनल में चली गई, और फाइनल में उन्हें फिर से मिल गया पाकिस्तान। अगेन अ वेरी क्लोज मैच, कुछ पाकिस्तान ने गलतियां की आखिरी ओवर में, वरना एक जीता हुआ मैच था उनके लिए, मगर मिसबान ने सोचा कि मैं एक स्कूप शॉट खेल देता हूं और वो कैच आउट हो गया और इंडिया एक वर्ल्ड टूर्नामेंट जीत गई। उस वक्त किसी को रियलाइज भी नहीं हुआ था कि ये कितनी बड़ी बात है। अगले साल से IPL स्टार्ट हो गया और फिर T20 बहुत बड़ा बन गया, लेकिन उसके बाद से हर टूर्नामेंट में इंडिया एज फेवरेट उतरता था और इंडिया पहले राउंड में बाहर हो जाता था टिल 2012। अगले 3 वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस हॉरिबल रही और इंडिया पहले राउंड में बाहर होता रहा। हालांकि धोनी को कभी इसके लिए क्रिटिसिज्म नहीं मिला, धोनी को हमेशा 2007 की क्रेडिट मिली, लेकिन 9, 10, 12 तीनों टूर्नामेंट्स में बैक टू बैक इंडिया पहले राउंड में बाहर होती रही। अभी के किसी कैप्टन ने शायद 3 वर्ल्ड कप में लगातार ऐसा किया तो उसकी कैप्टनसी चली जाएगी, मगर धोनी को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता रहा। 2014 में फाइनली इंडिया फाइनल में गई, हार गई। 2016 में सेमीफाइनल में गई, हार गई। तो इन टोटलिटी धोनी ने 6 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को लीड किया, जिसमें सिर्फ इंडिया एक जीती और एक के फाइनल में गई। इस वर्ल्ड कप में इंडिया एज फेवरेट्स उतरी थी, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही थी कि क्या इंडिया चोक कर जाएगी, जैसे कि वो पिछले कई ICC टूर्नामेंट्स में करती आई है। सेमीफाइनल तक इंडिया के जाने में किसी को डाउट नहीं था, अगर शायद इंडिया हार जाती तो लोग सरप्राइज हो जाते। लीग स्टेज में इंडिया की जिस तरीके की टीम्स थी, US, कनाडा, आयरलैंड, आई थिंक जब से शेड्यूल आया था कोई परेशान नहीं था कि इंडिया नेक्स्ट राउंड में तो जा ही रही है, नेक्स्ट राउंड में क्या होगा वो देखना है। पाकिस्तान के साथ एक मैच था जो क्लोज हो सकता था और हुआ भी, लेकिन इंडिया वो जीत गई। लेकिन अगर इंडिया वो हार भी जाती तो भी नेक्स्ट राउंड जाना वाज नॉट ए प्रॉब्लम, तो इट वाज नॉट ए डू और डाई मैच। नेक्स्ट राउंड में इंडिया को एक्सपेक्टेड था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, और इसमें से 2 टीम्स को जाना था। यहाँ पे थोड़े से डाउट्स थे क्योंकि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप्स में इंडिया को हमेशा परेशान किया है, ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, और श्रीलंका वेस्ट इंडियन कंडीशंस में स्पिनिंग पिचेस पे डेंजरस हो सकते थे, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में न्यूजीलैंड और श्रीलंका को एलिमिनेट किया और वो आ गए, और इंडिया के लिए वो राउंड भी बहुत आसान हो गया। अफगानिस्तान ऑफ कोर्स सेमीफाइनल तक गई, लेकिन एनी डे आप इफ यू आस्क इंडिया को न्यूजीलैंड चाहिए या अफगानिस्तान, इंडिया विल चूज अफगानिस्तान, नॉट न्यूजीलैंड। इंडिया ने बड़े आराम से वो मैच जीते। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी कोई डू और डाई मैच नहीं था, इंडिया वो हार भी जाती तो भी सेमीफाइनल में जाती, सिर्फ ये था कि शायद अगर सेमीफाइनल में बारिश होती तो एलिमिनेट हो जाती। लेकिन इंडिया ने बहुत ही लो प्रेशर गेम में, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो डू और डाई गेम था, बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया को क्रश कर दिया थैंक्स टू रोहित शर्मा। लेकिन यू आर नॉट फीलिंग दैट प्रेशर क्योंकि वो एक डू और डाई मैच नहीं था। फिर आया बड़ा गेम, इंडिया एंड इंग्लैंड, और ये 2 मैचेस इंडिया के लिए बड़े थे, वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल। ये 2 मैचेस इंडिया ने जीते। अगर आप मैं उसको पिछले वर्ल्ड कप में जाऊं तो पिछले वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट इंडिया न्यूजीलैंड के बाद से हर मैच डू और डाई खेल रही थी, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो साउथ अफ्रीका हो,
ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे बहुत बड़ी टीम थी और फुल मेंबर थी, और इंडिया की टीम काफी आई वुड से इनएक्सपीरियंस थी एज कम्पेयर टू व्हाट ऑस्ट्रेलिया वेयर। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 2007 की जो विक्ट्री थी वो आउटस्टैंडिंग थी, वो मेमोरेबल थी। 2024 की विक्ट्री नो डाउट बड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप फेवरेट्स थे। The only teams which could have stopped you were England and Australia. Of course you beat them, लेकिन आप एक्सपेक्टेड था कि बाकी टीम्स आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकती। 2007 में बात कुछ अलग थी। 2007 में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी यंग टीम टूर्नामेंट जीत जाएगी। तो अगर आप मेरे से अभी पूछोगे तो आई वुड से कि 2007 विक्ट्री वाज रिलेटिवली बिगर। अब इंडिया जिस भी टूर्नामेंट में जाती है वो इस फेवरेट्स जाती है, उनकी टीम में बहुत एक्सपीरियंस मेंबर्स होते हैं। इस वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा अपना 9th T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। वो इंडिया के इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने हर T20 वर्ल्ड कप खेला है। विराट कोहली छठा T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। ये दोनों टॉप T20 स्कोरर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आपके पास दो ऐसे प्लेयर थे। सूर्य कुमार यादव इतने सारे मतलब आप कह सकते हो कि आईपीएल के मैचेस खेल चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। हार्दिक पांड्या की बात करो, वो बहुत ज्यादा खेल चुके हैं। जडेजा हैं, वो बहुत ज्यादा खेल चुके हैं। बुमराह भी आई वुड से पिछले 9 साल से आईपीएल खेल रहे हैं। तो इस टीम में एक्सपीरियंस बहुत था, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, बहुत बड़ी टीम थी। ये हारती तो एक अपसेट हो जाता, लेकिन अगर 2007 की टीम हारती तो कोई अपसेट नहीं होता। एवरीबडी वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इट। तो उनकी हर विक्ट्री से एक होप बनती गई, और वो विक्ट्री ज्यादा मेमोरेबल रहेगी। आई वुड से 2024 की विक्ट्री में ये बात है कि ये विक्ट्री आई बहुत दिनों के बाद है, इस वजह से ये स्पेशल है। और 2007 में जब आप जीते थे तो आपको पता नहीं था कि T20 का फ्यूचर क्या है। अब आप यू नो कि T20 इज हियर टू स्टे। तो आई वुड स्टिल रेट 2007 विक्ट्री हायर देन 2024। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में मुझे प्लीज बताएं। इफ यू डिसएग्री विथ मी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।